हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने पूरे देश को गर्व का माहौल बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस ऑपरेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसके बैकग्राउंड से लेकर ग्लोबल रिएक्शन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। 26 हिंदू टेररिस्ट और एक लोकल गाइड को निशाना बनाया गया। ये हमला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स ने किया था। देश भर में गुस्सा था और मोदी सरकार ने तुरंत जवाब देने का वादा किया। इसी गुस्से और संकल्प का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 7 मई सुबह 1:05 पे, जब इंडियन आर्म फोर्स ने मिलकर एक 25 मिनट लॉन्ग प्रिसीजन स्ट्राइक लॉन्च की। इस मिशन में आर्मी, एयर फोर्स और नेवी का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। इसका पर्पस क्लियर था, पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ करना बिना किसी सिविलियन कोलैटरल के। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक मैसेज था, इंडिया विल नॉट स्टे साइलेंट एनीमोर। आइए अब बात करते हैं उन लोकेशंस की जो ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट बनी। बहावलपुर, जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां मसूद अजहर के क्लोज एड्स मौजूद थे। कोतली, ये एलईटी का सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग कैंप था, सिर्फ 13 किलोमीटर एलओसी से दूर। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, मीरपुर और रावलकोट, ये सब जगह हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे प्रॉक्सीज के हाइडआउट्स थे। हर टारगेट पे प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया, बिना किसी अपराधी को बचाए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया अपनी एडवांस्ड वॉरफेयर पावर। फाइटर जेट्स जैसे राफले, मिराज 2000 और SU-30 MKI स्काई में दिख रहे थे। स्पाइस 2000 और हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, जो एक एक टारगेट को लेजर गाइडेड अकरेंसी से हिट करते हैं। हीरोन TP ड्रोन्स सर्विलेंस के लिए यूज किए गए, रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए। साथ ही इंडियन आर्मी ने LOC पर शीलिंग की, जिससे पाकिस्तानी रेडार्स कंफ्यूज हो गए। कैजुअलिटीज एंड इम्पैक्ट। ऑपरेशन के बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया कि अपने तरफ से एक भी मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुई। पूरे मिशन में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, नो सिविलियन टारगेट हिट। लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 26 सिविलियंस मारे गए, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल थे। भारत ने इस क्लेम को प्रोपेगेंडा कहा। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने LOC पर शीलिंग की, जिसमें इंडिया के 8 सिविलियंस शहीद हुए और 35 घायल हुए। पाकिस्तानी रिस्पॉन्स। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब देना शुरू किया। क्लेम्ड कि 5 इंडियन जेट्स शूट डाउन किए गए, जो कि किसी न्यूट्रल सोर्स ने वेरीफाई नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर बोला। पाकिस्तानी मिलिट्री ने बॉर्डर पर कॉम्पैक्ट अलर्ट जारी किया और एयर स्पेस स्ट्राइक किया। ग्लोबल रिएक्शन। दुनिया भर में रिएक्शन भी मिक्स्ड था। UN, चाइना, रशिया ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। फ्रांस ने भारत के स्टैंड को सपोर्ट किया। USA ने कहा इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन्स। वहीं टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई एम रेडी टू मीडिएट। डोमेस्टिक रिस्पॉन्स इन इंडिया। ऑपरेशन के बाद इंडिया ने अपने इंटरनल सिस्टम्स को भी एक्टिवेट किया। 25 नॉर्थ इंडियन एयरपोर्ट्स टेम्परेरी बंद किए गए। LOC के पास रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट किया गया। ब्लैकआउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस शुरू हो गए। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट कर दिए गए, ताकि किसी भी रिटेलिएशन का जवाब तुरंत दिया जा सके। मीनिंग ऑफ सिंदूर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों? सिंदूर एक हिंदू परंपरा का पवित्र प्रतीक है, जो एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए लगाती है। इस ऑपरेशन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक्शन था इनोसेंट लोगों की रक्षा के लिए, जो बिना किसी दोष के मारे गए। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत की एक एंटी टेरर डॉक्ट्राइन का एक्सटेंशन था। ये 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक का अगला कदम था। ये दिखाता है कि इंडिया के पास अब इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी और पॉलिटिकल विल सब कुछ है। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लियर मैसेज था। इंडिया विल नॉट टॉलरेट टेरर, innocent blood will not go unavenged। ये मिशन सिर्फ जीत नहीं, एक संकल्प था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।